नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त इस यूट्यूब चैनल पर यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए इस सीरीज के लिए। पहला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। अक्सर एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान देना, कभी भी किसी भी एग्जाम, चाहे आरओ हो, पीसीएस हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हमेशा सवाल को तोड़ के पढ़ा करो, छोटे छोटे फॉर्म में करके, और ध्यान से, हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ नहीं लिखा गया तो इसलिए ध्यान देना। सुमेलित नहीं है यानी कि सामने आप सभी के देखिए नाम दिया गया है: सोना, कोलार, कोयला, झरिया, लो आयसा, गुंटूर, हीरा और पन्ना। फिलहाल अब इसके बारे में उत्तर जानेंगे, क्या सही है क्या नहीं सही है। अगर हम बात करें इसके उत्तर के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है लो आयशक, यानी कि इंग्लिश में कहें तो आयरन कोर। क्या इसका खदान, या इसका जो कह सकते हो, जो इस ये मुख्य रूप से, क्या आसक यानी कि आयरन कोर जो है गुंटूर में फेमस है या नहीं। तो भाई साहब, ये क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं, तो ये होगा नहीं। यानी उत्तर के हिसाब से सही तो ये होगा, यहाँ पे लो आयसक के सामने गुंटूर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आपने तो ये जान लिया कि उत्तर ये है, यानी कि ये उत्तर यही है, इसके सामने ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने क्या समझा कि अगर जब एक सुमेलित नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए बी डी ये तीनों कहीं ना कहीं सुमेलित होंगे। यानी कि सोना का संबंध होगा कोलार से, कोयला का संबंध होगा झरिया से, और डी यानी हीरा का संबंध होगा पन्ना से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पे पूछा गया है कि लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है। ये आरओ आरओ मेंस में आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि गुजरात। ठीक है, तो लूनेज गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक 1 मिनट। यहां पर है कि 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, तो कहां स्थित है? सही उत्तर होगा बी, गुजरात में। ठीक है, तो 9 ग्राम तेल क्षेत्र जो है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और गुजरात के कुछ और भी अन्य जो है तेल क्षेत्र के नाम भी जान लो, जैसे कि अंकलेश्वर, कालोल, बारकोल, महसाना। ठीक है, तो एक तो फिलहाल उत्तर आपने जान लिया 9 ग्राम, लेकिन 4 अब मैंने आपको और भी बताया। कभी भी पूछ ले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, इसी सवाल में आपको 2 सवाल ऐसे मिल चुके हैं जो गुजरात से संबंधित है। पहला ये वाला और दूसरा ये वाला सवाल। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगले सवाल है, यहाँ पे पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। अब सबसे पहले जो है भारत में खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? अगर इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, देखो, जब ये सवाल आरओ आरओ में पूछा गया था, 2013 का ये सवाल है। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि उत्तर जो पहले आयोग ने इसका बी माना था, यानी माकूम में, लेकिन फिर बाद में आयोग ने इसका उत्तर बी ना मान के फिर ए माना था, डिगबोई में। और सही उत्तर दोस्तों यही है, ए वाला ही है, माकूम नहीं है, ये डिगबोई में है। कहां पर है? डिगबोई में। ठीक है, इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिगबोई, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया सबसे जो पहले आएगा कहीं ना कहीं भाई वो सबसे पुराना ही होगा ना। अभी हम लोगों ने बात किया कि डिगबोई सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं था, और यहीं पर क्या पूछा गया? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई, तो जाहिर सी बात है बी होगा, डिगबोई। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है? इस चीज पर ध्यान देना है, नहीं लिखा है तो ध्यान देना, कभी भी सवाल को मतलब पढ़ते समय हमेशा ध्यान देना इस बात का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि हटिया में दोस्तों तेल शोधक कारखाना नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि अगर हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है तो कहीं ना कहीं कोयली, नून माटी और बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ तीनों जगह है। तो ये सब भी आपको जानकारी मिल गया। अब एक सवाल में देखो कितनी जानकारी आपको मिल रहा है ना, तो यही चीज आपको ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, फिलहाल ऐसे सवाल बहुत कम आएंगे, क्योंकि क्या होता है, जो बहुत ज्यादा करंट अफेयर से संबंधित हो वही सवाल उस समय पूछा जाएगा। फिलहाल मैं करंट अफेयर भी बहुत जल्द ही वीडियो लाऊंगा, मुश्किल से 6 से 7 दिन के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ आगे सवाल है आप सभी के सामने। यहाँ पहले सूची में दिया गया है तेल शोधक कारखाना, और दूसरा दिया गया है राज्य, यानी कौन सा तेल शोधक कारखाना कौन से राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। उत्तर की बात करें दोस्तों, तो देखो क्या होगा, ध्यान देना।
सामने क्या लिखा हुआ है ए में? नुमालीगढ़। क्या है? नुमालीगढ़। तो नुमानी माफ करिए, नुमालीगढ़ जो है इसका संबंध होगा असम से। नंबर 4 पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ए का संबंध जो होगा 4 से, यानी कि नुमालीगढ़ जो है दोस्तों तेल शोधक कारखाना, ये कहां पर है? तो ये असम राज्य में है। ठीक है। अब अगला बात करते हैं ताती पाका। ताती पाका ये तो शोधक कारखाना कहां पे है? तो ये होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। लास्ट माफ करिए सी में क्या है? कोयली। तो ये कहां होगा? ये होगा गुजरात में। ठीक। और डी में क्या है? बरौनी। ये कहां होगा? बिहार में। ठीक है। तो बी से बरौनी, बी से बिहार। ठीक है। क्या लिखा है? कोयली का क्या होगा? कोयली का होगा गुजरात। और तातीपाका का क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और नुमालीगढ़ का होगा असम। ठीक है। आगे बात करेंगे। यहां पर सवाल में पूछा गया है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? अच्छा सवाल है। अच्छा कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है, ये पूछे जाने की संभावना कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है इस सवाल का। तो इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी मुंबई हाई से। ध्यान देना, भारत में जो है दोस्तों अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई हाई यानी कि बॉम्बे हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र से ही होता है। ठीक है। ये चीज ध्यान देना। आगे बात करेंगे। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? ये अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो अभी मैंने इसके बारे में बात किया, अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर दे सकते हैं। तो अगर मेरा मन तो यही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ही उत्तर दें इसका। ठीक है। तो ज्यादा सही होगा। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां है कि भारत को वर्ष 2017 और 18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? उस समय जब ये सवाल आर में आया था 2017 के प्री एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर हुआ करता था सी, इराक। लेकिन दोस्तों ये 2017-18 यानी 5 से 6 साल पुराना हो गया जब आर एग्जाम में आया था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज होगा रशिया, ना कि इराक। तो ये चीज ध्यान देना, कौन है? रशिया। अगले सवाल पे बात करें। ठीक है। लेकिन एक काम करना, रशिया तो है इस समय, लेकिन एक काम करना, आप तुरंत जाना गूगल पे एक बार आप लोग सर्च कर लेना किस समय कौन है। ठीक है। क्योंकि अभी तक तो भाई रसिया ही है, लेकिन 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। इसी तो क्या होता है ना, ये सब आपके क्या होता है, ये सब आपका इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कभी भी जब ऐसे न्यूज सुनो, मैं पढ़ा या कोई भी पढ़ा या खुद से, जो हल्का अकरण से रिलेटेड होता है ना, जो हल्का न्यूज से रिलेटेड होता है, वो चीजों को तुरंत आप अपडेटेड रहा करो। ठीक है। ये सब ऐसी चीजें कि आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा देखते हैं इस समय कौन है। ठीक है। तो है तो फिलहाल रसिया, लेकिन आपको एक बार देख लेना है। ठीक है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर यह पूछा गया है कि एक सूची है, दूसरी सूची है, तो यह आपको बताना है कि दोस्तों कौन सा खनिज, ठीक है, कौन सा खनिज जो है इसमें, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा, मतलब उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन में आगे है या अग्रणी है। ठीक है। मतलब वही हुआ आगे। तो खनिज तेल की बात करें तो इसमें आएगा गुजरात। अगर हम बात करें जिप्सम के बारे में तो इसमें आएगा राजस्थान, 4 वाला, ये देख लीजिए। अगर बात करें सी सोना के बारे में तो ये आ जाएगा कर्नाटक। और डी है अबाक्साइट, तो इसका संबंध हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। ये वाला पहला वाला। आगे बात करेंगे। यहां पर देखिए क्या है, पहला सूची है, दूसरा सूची है। पहले सूची में क्या है? लो अयस्क क्षेत्र यानी आयरन कोर एरिया। और दूसरे क्षेत्र मतलब दूसरे सूची में कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला आता है बादाम पहाड़, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। दूसरा है डाली राजहरा, इसका संबंध होगा छत्तीसगढ़ से। तीसरा है कुद्रेमुख, इसका संबंध होगा कर्नाटक से, 4 वाला। और चौथा है डी में क्या है? नोआ मुंडी, तो इसका संबंध क्या होगा? झारखंड से। ठीक है। और मैंने जो अभी सवाल आपको ये वाला जो कराया, इसका उत्तर एक बार खुद भी देख लेना गूगल पे। ठीक है। अब आइए आगे बात करेंगे। पहली सूची में है कुछ खनन क्षेत्र और दूसरी सूची में खनिज, यानी कौन सा खनन क्षेत्र कौन से खनिज से संबंधित है, ये आपको बताना है। काफी अच्छा सवाल है और कह सकते हो कि बहुत हार्ड भी नहीं है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं 1 मिनट। अगर पहला क्या है, गुरु मैसानी, ये जो क्षेत्र ये किसके लिए फेमस है? तो ये होगा लो आयशक के लिए। बी है तलचर, तो ये किसके लिए फेमस होगा? बी होगा चौथा से कोयला के लिए, बी का संबंध होगा 4 से। ठीक है। सी है जादूगुड़ा, तो जो ये क्षेत्र दोस्तों जादूगुड़ा या फिर जादूगोड़ा, ये संबंध होगा यूरेनियम से। ठीक है। डी है जावर, तो इसका क्या संबंध होगा? जस्ता से। ठीक है। जा से जावर, जा से जस्ता। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे पूछा गया है कुछ कोयला क्षेत्र के नाम है, जैसे यहां जो चारों नाम है दोस्तों ये कोयला क्षेत्र के ही नाम है।
और दूसरे में राज्य है। तो ये बताना है कौन सा कोयला क्षेत्र जो है कौन से राज्य से संबंधित है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है, तो ध्यान देना। अगर इसके उत्तर की बात करें तो देखिए उत्तर क्या है। पहला क्या है, करनपुरा जो कोयला क्षेत्र है ये कहां पर है, तो ये है झारखंड में। दूसरा क्या है, मतलब बी क्या है, तो बी में है सिंगरैनी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। एक मिनट, आंध्र प्रदेश यानी पॉइंट नंबर डी में, ठीक है। और सी है नेवली, इसका संबंध होगा तमिलनाडु से। और डी है कोरबा, तो इसका क्या संबंध होगा, इसका संबंध होगा छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ये वाला 1 मिनट पहला वाला, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो देखो क्या होता है ना भाई, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। देखो कभी भी मैं पढ़ाऊँ या कोई भी पढ़ाए, हमेशा करंट अफेयर से खुद अपडेटेड रहा करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर जैसे मान लो इसमें पूछा जाए कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं यानी कि आर्टिकल, तो ऐसा नहीं कि जो 2 साल पहले था या अभी है वो हमेशा ऐसा रहेगा, ना ना। तुरंत आपको जो मालूम हो तो मालूम है, तुरंत जाके गूगल पे एक बार जरूर सर्च किया करो कि इस समय क्या है, इस समय क्या चल रहा है, समझे। तो ये सब एक करंट से न्यूज़ होती है, सब जरूर आप लोग को जानना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।